नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिफाई पर, जहां हम चर्चा करते हैं भारत के शीर्ष स्टार्टअप्स, बिजनेस मॉडल्स और उनकी कहानियों पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने भारत में ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी का पूरा खेल ही बदल दिया, रैपिडो ऑटो। कैसे एक छोटे से विचार से यह पूरे राइड हेलिंग बाजार का प्रतियोगी बन गया और इसका भविष्य क्या है, चलिए शुरू करते हैं। साल 2015 भारतीय शहरों की SADD ट्रैफिक से भरी थी और कैब सर्विसेज महंगी हो रही थी। इसी माहौल में तीन दोस्त और IIT एलुमनाई अरविंद सांका, पवन गुंटुपल्ली और ऋषिकेश SR ने एक बड़ी समस्या को पहचाना। वो समस्या थी लास्ट मील कनेक्टिविटी की। छोटे डिस्टेंस के लिए कैब महंगी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधाजनक नहीं था। यहीं से जन्म हुआ रैपिडो के आइडिया का। उन्होंने शुरुआत की एक बाइक टैक्सी सर्विस के तौर पर, जो अकेले सफर करने वालों के लिए एक सस्ता, तेज और ट्रैफिक को मात देने वाला समाधान था। यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि उस समय किसी ने भी बाइक को एक टैक्सी के रूप में नहीं सोचा था। बाइक टैक्सी की सफलता के बाद रैपिडो ने अपनी नजरें एक और बड़े लेकिन असंगठित बाजार पर डाली, ऑटो रिक्शा। उस समय तक उबर और ओला जैसे बीडीडे खिलाड़ी भी ऑटो सेगमेंट में उतर चुके थे, लेकिन मीटर से छेड़-छाड़ और राइड कैंसिलेशन की समस्याएं अभी भी आम थीं। रैपिडो ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने समझा कि अगर वे ड्राइवरों को बेहतर इंसेंटिव और यात्रियों को भरोसेमंद सर्विस दे पाएं, तो वे इस मार्केट में भी अपनी जगह बना सकते हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और रैपिडो ऑटो को लॉन्च किया। आज रैपिडो सिर्फ एक बाइक टैक्सी ऐप नहीं, बल्कि एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो 100 से ज्यादा शहरों में मौजूद है। उनके प्लेटफॉर्म पर लाखों कैप्टन्स, ड्राइवर्स जुटे हुए हैं। उनकी सफलता का राज उनके दो तरफा फायदे वाले मॉडल में छिपा है। यात्रियों के लिए यह रोजमर्रा के सफर का सबसे किफायती और सुविधाजनक तरीका है। वहीं ड्राइवरों के लिए यह अपनी शर्तों पर फ्लेक्सिबल घंटों में अतिरिक्त आय कमाने का एक शानदार जरिया है। कम कमीशन और आसान ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया ने इसे ड्राइवरों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है। यही वजह है कि रैपिडो आज भारत के अर्बन मोबिलिटी लैंडस्केप का एक अहम हिस्सा बन गया है। चलिए रैपिडो के बिजनेस मॉडल को गहराई से समझते हैं। सतह पर यह सरल लगता है, पर इसकी सफलता के पीछे एक मजबूत टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी है। यह एक एग्रीगेटर मॉडल पर काम करता है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ड्राइवरों और यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। सबसे पहले उपयोगकर्ता रैपिडो ऐप डाउनलोड करते हैं। इसका इंटरफेस बहुत आसान है। पिक ऐप और डेस्टिनेशन डालें और ऐप तुरंत अनुमानित किराया और समय दिखा देता है। एक टैप से राइड बुक हो जाती है, जिससे यह प्रक्रिया बेहद तेज और सुविधाजनक बनती है। राइड बुक होते ही रैपिडो का स्मार्ट एल्गोरिथम आपके सबसे नजदीकी उपलब्ध कैप्टन को तुरंत एक नोटिफिकेशन भेजता है। यह टेक्नोलॉजी इंतजार का समय कम करती है और कैप्टन का समय और ईंधन भी बचाती है, जिससे दोनों को फायदा होता है। लेकिन ये कैप्टन्स आते कहां से हैं? रैपिडो का ऑन बोर्डिंग प्रोसेस भी काफी सुव्यवस्थित है। वैध लाइसेंस और वाहन के कागजात वाले कोई भी व्यक्ति बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद कैप्टन बन सकता है, जिससे उन्हें कमाई का एक फ्लेक्सिबल जरिया मिलता है। हर राइड पर रैपिडो एक छोटा सा कमीशन लेता है, जो कुल किराए का एक निश्चित प्रतिशत होता है। बाकी की रकम सीधे कैप्टन को मिलती है। यह पारदर्शी मॉडल ड्राइवरों को अधिक राइड्स लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही है एग्रीगेटर मॉडल की खूबी। रैपिडो को खुद की गाड़ियां खरीदने और उनके रखरखाव पर खर्च नहीं करना पड़ता। यह एसेट लाइट मॉडल उन्हें बिना भारी निवेश के तेजी से नए शहरों में विस्तार करने की अनुमति देता है। रैपिडो का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है इसकी कीमत। जहां ओले और यूबर सर्च प्राइसिंग लगाते हैं, वहीं रैपिडो स्थिर और कम लागत वाली राइड्स देता है। इसके अलावा ऐप में वॉलेट, रेफरल रिवॉर्ड्स और प्रोमो कोड्स जैसे फीचर्स ग्राहकों को बनाए रखते हैं और एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार करते हैं। रैपिडो ने अब तक टाइगर ग्लोबल, वेस्टब्रिज और नेक्सस जैसी बड़ी VC फर्मों से फंडिंग जुटाई है। इस फंडिंग से उन्होंने टेक्नोलॉजी, ड्राइवर ट्रेनिंग और बाजार विस्तार में निवेश किया है। 2022 में रैपिडो ऑटो का लॉन्च एक बड़ा मोड़ था। अब ऑटो का बाजार बहुत बड़ा है और रैपिडो सीधे ओला ऑटो और उबर ऑटो को चुनौती दे रहा है। लेकिन सफलता की इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर स्टार्टअप की तरह रैपिडो का रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। सबसे बड़ी बाधा है रेगुलेटरी अनिश्चितता।
कई राज्य सरकारों ने बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे कंपनी को लगातार कानूनी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। इसके अलावा ओला और उबर जैसे बड़े खिलाड़ी भी अब इस सेगमेंट में आक्रामक रूप से प्रवेश कर रहे हैं। उनके पास विशाल फंडिंग और एक स्थापित यूजर बेस है, जो रैपिडो के लिए एक सीधा खतरा है। ऑपरेशनल स्तर पर सर्ज प्राइसिंग को लेकर ग्राहकों की शिकायतें और विशाल ड्राइवर फ्लीट में सर्विस क्वालिटी बनाए रखना भी एक निरंतर चुनौती है। हालांकि रैपिडो के संस्थापक इन चुनौतियों से घबराए नहीं हैं। उनका मानना है कि उनकी मुख्य ताकत उनकी सस्ती कीमत और टियर 2 और टियर 3 शहरों पर गहरा फोकस है, जहां बड़े खिलाड़ियों की पकड़ कमजोर है। बाइक टैक्सी सेगमेंट में फर्स्ट मूवर होने का फायदा और एक मजबूत स्थानीय ड्राइवर नेटवर्क उन्हें एक अनोखी बढ़त देता है। वे मानते हैं कि भारत के आम आदमी के लिए आखिरी मील कनेक्टिविटी की समस्या को हल करके वे एक वफादार ग्राहक आधार बना सकते हैं। तो भविष्य क्या है? सवाल यह है कि क्या रैपिडो भारतीय शहरी गतिशीलता के भविष्य को आकार दे पाएगा? क्या वे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने बेड़े में सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाएंगे और सरकारी नियमों के जटिल जाल को पार कर एक स्थायी मॉडल बना पाएंगे? या फिर बड़े खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा में उनकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? इसका अगला अध्याय क्या होगा, यह तो वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी रैपिडो ऑटो की कहानी और बिजनेस मॉडल की गहरी पड़ताल। आपको क्या लगता है, रैपिडो ऑटो का भविष्य उज्जवल है या चुनौतियां ज्यादा हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प स्टार्टअप केस स्टडीज और बिजनेस एक्सप्लेनर देखने के लिए ट्रेडिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।